वेलकम टू द पाठशाला। आज हम बात करेंगे कि हम अपने जो है इस वक्त जो हमारे पास करंट में नॉलेज है उस नॉलेज के बेस पे भी कैसे जो स्कोर आ रहे हैं उससे 10 मार्क्स एडिशनल ला सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 के टीयर वन एग्ज़ाम में जो भी अभी हम स्कोर कर रहे हैं उससे 10 नंबर और एक्स्ट्रा कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करना, जो अभी हमारे पास नॉलेज है उसी नॉलेज के साथ 10 नंबर स्कोर करना एक्स्ट्रा। आज हम बात करेंगे 10 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करने की। 10 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो एक्चुअली हम लोगों के साथ ही हुई है। मैं मेरे दो दोस्त और थे जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं उन दोस्तों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बस ऐसे समझ लीजिए कि मुझे मान लीजिए मैं ए हूँ, वो बी, एक दोस्त है वो बी एंड सी। मेरे पास कोई कोचिंग वगैरह नहीं थी, सिंपली अपने पास में तैयारी कर रहा था। दूसरा था एक ऐसा जो मेरा दोस्त है, इसके पास मतलब भाई वगैरह वेल सेटल्ड हैं, तो इसको क्या था सीन की इसको बस ये पता चल जाए कि ये वाली कोचिंग अच्छी, बस फटाक से ज्वाइन कर लेता था। तो इलाके में बची हुई कोई कोचिंग उसने नहीं छोड़ी होगी और इंटरनेट पे बचा हुआ कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ा होगा, चाहे एसएससी ट्यूब की बात कर लो, चाहे केडी कैंपस की बात कर लो, चाहे पैरामाउंट की बात कर लो, और चाहे लोकल कोई टेस्ट हो वो उसने नहीं छोड़ा होगा। और टेस्ट देने और कोचिंग करने में तो उसने किसी को नहीं छोड़ा होगा। और जो सी था, ये एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने कोचिंग कर रखी थी और पढ़ रहा था, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या थी कि इसके साथ 3-4 और स्टूडेंट थे। हम 3 बीटेक स्टूडेंट थे एसबीटी कानपुर से, और जो तीसरा वाला स्टूडेंट था इसके साथ एक वो था कि इसके साथ 3-4 स्टूडेंट और रहते थे। वो थोड़े से नॉर्मल स्टूडेंट थे, जिनको बोले तो कि अक्सर करके होता नहीं है कि थोड़ा लोग डरते हैं, बोलते हैं कि एसएससी 2-3 साल से पहले क्रैक नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें थी। तो ये चीज़ तो रही। मैं इस विषय में आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि जब लास्ट मंथ चल रहा होता है कि ये हमारा जो 1-1.5 महीना रह रहा होता है, तो 1 से जो 1.5 मंथ रहता है हमारे पास, इस महीने में होता क्या अक्सर करके, इस महीने में ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए हम अपना टेस्ट देते हैं, दूसरा दोस्त टेस्ट दे रहा होगा, तीसरा दोस्त साथ में अगर प्रिपरेशन कर तीसरा दोस्त टेस्ट देता है, तो हम तीनों आपस में टेस्ट देते थे। तो होता क्या था कि स्कोर कंपेयर होता था कि स्कोर किसका कितना आ रहा है। तो मेरा स्कोर ऐसे बना करता था मॉक टेस्ट में 110-120 के नियर अबाउट मिडिल में रहता था इसी में। दूसरे वाले का जो स्कोर बनता था, ये इतना इतना टेस्ट सीरीज दे रखा था इसने, इतना कुछ दे रखा था, तो एसएससी ट्यूब में दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी तक निकल जाती थी। 150-160 के अराउंड ऐसे स्कोर बना करते थे। तीसरे वाले का स्कोर जो रहता था वो मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा, कभी थोड़ा सा कम ऐसे रहता था, 130 के अराउंड, 135 के अराउंड, इस तरीके का स्कोर रहता था। अब समझिए कि जब हम स्कोर देने गए तो हुआ क्या कि मेरा 110-120 स्कोर 158.5 में कन्वर्ट हुआ, इसका 160 स्कोर कन्वर्ट हुआ 146 में, और इस स्टूडेंट का ये टीयर 1 नॉट क्वालिफाइड। मतलब टीयर 1 तो ऐसा माना जाता है कि एचबीटी के कोई स्टूडेंट बैठ जाए तो टीयर 1 तो निकाल ही देगा, लेकिन इस बार का 137 जनरल का स्कोर गया था और 124 या 25 के अराउंड ओबीसी का कटअप गया हुआ था। तो ये स्टूडेंट थर्ड वाला जो है ओबीसी कैटेगरी का था, उसके बाद भी 125 स्कोर नहीं हुआ। अब क्या ऐसा रीजन था कि स्टूडेंट के पास टैलेंट नहीं था? नहीं, टैलेंट था। मैं वही आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि और ऐसा भी नहीं है कि इसने मेहनत नहीं किया था, हम साथ में रह के मेहनत करते थे। इसके पास जितनी नॉलेज थी कि पूछो मत, इसके पास जीके कितनी नॉलेज थी इतनी। मैथ तो एचबीटी स्टूडेंट की वीक हो ही नहीं सकती। इंग्लिश थोड़ा सा हल्का था, जैसा मेरा था वैसा उसका था, मेरा तो सबसे ज़्यादा वीक था। ये थोड़ा भी तीसरा वाला स्टूडेंट जो था वो थोड़ा सा अच्छा प्रिपेयर करता था। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे और पता चला कि वो वहीं से, जैसे हम लोग बीटेक बैकग्राउंड के हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा, आप में ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो बीटेक कर रखे होंगे बीएससी, उन्हें पता होगा बीटेक वाले एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, सीधे मुँह हमारी बात नहीं होती। तो पता चला उधर से हम इधर आप लोगों को कुछ सुझाव दे रहे हैं, उधर से मुझे गालियाँ पड़ने लगी है। तो मैं नाम नहीं लूँगा, बस ऐसे ही समझिए, थोड़ी छोटी सी स्टोरी है ये। तो हुआ क्या कि जब एग्ज़ाम से पहले 10 दिन 15 दिन बच जाता था तो जो तीसरा स्टूडेंट है ये अक्सर करके मुझे फ़ोन किया करता था, ओए तेरे जो है स्कोर कैसे बन रहा है, अब तो 10 दिन बचे हैं, बस 15 दिन बचे हैं। तो मैं क्या करता था, मैं बस इतना बोलता था, भाई मेरी बस फटी पड़ी है, इतना फटी पड़ी, कुछ नहीं पढ़ा जा रहा है। और मैं उसको ये बोल रहा हूँ और बगल में मेरे पास बुक है, और मैं करता क्या था, मैं रिवाइज कर रहा होता था और आप बस ये बोल रहा होता, भाई बस फटी पड़ी, मेरे से अब कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैं दूसरे को फ़ोन करता था, अबे फट गई है भाई, ये बता जो है तेरी तैयारी कैसी चल रही है। वो बोलता है अरे ठीक चल रही है। स्कोर कैसा बन रहा है तेरा टेस्ट में? अरे अच्छा बन रहा है यार, स्कोर 150 145 ये बन जाता था। तो उस वक्त पहली बार था कि स्कोर इतना ज़्यादा गया था, जिसके 140 मार्क्स बन रहे हों तो ये मानता था कि अरे 140 तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है। 150 160 के अराउंड जिसके स्कोर चल रहे वो तो ऐसा होता था कि इस बार तो टॉप 50 में रैंक स्कोर कर लेंगे। तो जो दूसरे वाले स्टूडेंट के साथ था उसका स्कोर बहुत सही बन रहा था। अब सपोज कीजिए कि जब 15 डेज़ हमारा हो रहा होता है तो 15 डेज़ में हम अक्सर करके यही खुरापात करते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। ये तो
तीनों दोस्त का था। और जो तीसरा वाला दोस्त था जो टीयर 1 से बाहर हुआ, उसके साथ सीन क्या हुआ था, उसके साथ 2 और स्टूडेंट थे। एक बीएससी किया हुआ स्टूडेंट था, एक एमबीए किया हुआ स्टूडेंट था। और वो लोग क्या करते थे, वो अपनी तैयारी करते नहीं थे। वो ये पहले से एसएससी को हवा मान के चले थे, बैंक को हवा मान के चले थे कि 3-4 साल से कम लगता नहीं है, इतना तो टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज क्रैक नहीं होता है। तो वो हमेशा उस दोस्त को कहते थे, अरे निकल जाए तो बताना, अरे वो हो जाए तो बताना। तो जब इन्वायरमेंट आपका ऐसा होता है कि आदमी निगेटिव बातें कर रहा होता है, तो निगेटिव बातों की वजह से ना आपको भी लगने लगता है कि अरे हाँ ये चीज़ बड़ा है, ये चीज़ बड़ा है, ये चीज़ बड़ा है, ये चीज़ बड़ा है। फिर वो इतना ज़्यादा बड़ा होने लगता है कि फिर आप उसे पा नहीं सकते हो। तो बात करें कि हम 10 नंबर एडिशनल कैसे स्कोर करें, इसकी बात बता रहा हूँ कि मैं 10 नंबर कैसे एडिशनल स्कोर करें। ये आज हमारे जो है वीडियो का मेन मुद्दा है कि 10 नंबर एडिशनल कैसे स्कोर करें। 10 नंबर एडिशनल स्कोर करने के लिए 3-4 वर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, जो अक्सर करके सारे टीचर मारेंगे, अक्सर करके सारे टॉपर्स मारेंगे। ऐसे बोलते हैं कि फेथ रखो, क्या रखो, फेथ रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और वगैरह वगैरह वगैरह। बड़े बड़े होता है कि स्मार्ट वर्क करो आखिरी महीनों में, ये करो वो करो, मतलब इतने बड़े बड़े वर्ड होते हैं। अब ये तो वो बता देते हैं ये रखो, ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन ये रखा कैसे जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम फेथ कैसे रखें, कॉन्फिडेंस। अब आखिरी के 15 दिन आप सोचो, एग्जाम तो दे ही रहे हो, 15 दिन 20 दिन पहले होता क्या है कि हम पढ़ रहे होते हैं और हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि बस अब यार गया एग्ज़ाम, बस 10 नंबर हो जाए। मैं तो बता रहा हूँ अपना, लिटरली मेरा सीन ये चलता था कि जब मैं पेपर देने गया था तो मैं बैठा के गया था, भाई बस 120 नंबर बन जाए, बाकी टीयर 2 में देख लूँगा मैं। लेकिन खास बात ये थी कि मैं ये चीज़ जानता था, डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं एक चीज़ पे बहुत फोकस करता था, रिवीजन बहुत करता था। तो आप में से 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक तो वो जो साल भर से तैयारी कर रहे होंगे, 8 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, एक वो स्टूडेंट होंगे जो अभी आए होंगे, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो आपसे ज़्यादा स्कोर करके आएंगे, क्योंकि वो क्या है ना, वही कॉन्फिडेंस रख पाएंगे, वही डरेंगे नहीं। उनको जो मिलेगा वो आखिरी दिन तक सीखेंगे। और जो स्टूडेंट 8 महीने से 10 महीने से तक तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा नॉलेज लिया होगा, इतना ज़्यादा। अब इतने ज़्यादा नॉलेज को संभाल के प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है। और जो अभी अभी आया होगा, 2-3 महीने से तैयारी कर रहा होगा, उसने इतना सा नॉलेज लिया होगा, इसको उठा के जितना मिलेगा वो एग्जाम में कर देगा, पटक देगा, और वो अपना पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेगा। तो आप लोग को करना क्या है, जो 8 महीने 10 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनको एक चीज़ करनी है सबसे पहले। अगर आप मेरी बात मानो तो एक तो वो होती है कि जो दोस्त होते हैं आपके, दोस्त एक उस तरीके के होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार आखिरी टाइम तक रिवाइज करते हैं, यार रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और पढ़ते हैं, दूसरों की सुनते नहीं हैं। वो अच्छे दोस्त हैं, उनको पास में रखो। जिस किसी ने भी आपको इस समय ये पे बोला कि यार देखो इस बार क्रैक नहीं होगा, 150 नंबर ले आना है, 140 नंबर ले आना है, तो आप, मैं बता रहा हूँ, उसको सीधा करो, बातचीत करो, बंद करो अपना फ़ोन, बंद, उससे करो बात बंद। और दूसरी चीज़ है कि आपको फोकस क्या करना है, 150 नंबर नहीं, आपको फोकस क्या करना है, 160 नंबर नहीं, आपको फोकस 170 नंबर नहीं करना है, आपको फोकस 120 नंबर नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि जो आपने पढ़ा है, अरे यार इसमें से आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट की चीज़ है वो ये है कि एक तो दोस्तों को छोड़ो जो भी निगेटिव बात करते हैं, दूसरा फेसबुक छोड़ो, आप न्यूज़ लेना छोड़ो कि एसएससी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल एकदम शट डाउन करो। अभी तो 10-15 दिन लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज फिर फेसबुक 1 महीने के लिए शट डाउन करो, न्यूज़ शट डाउन करो। अब जैसे होता है कि किसी का, मान लो कि 1 अगस्त को पेपर बना, किसी का 15 को पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, 1 तारीख से ही पेपर जानने की कोशिश करूंगा। तो ये जो 15 दिन उसके पास रहता है, वो सारा 15 दिन में भूलने का ही काम चलता है, फिर कुछ दिमाग चलता नहीं है। तो ऐसे समय पे आपको करना क्या है, आपको अपना डेट पता होना चाहिए, मेरा भैया 15 तारीख को पेपर है, मेरा 7 तारीख को पेपर है। तो बस आपके दिमाग में यही होना चाहिए, आपको 15 तारीख और 7 तारीख को पेपर है। सारे दोस्तों से बात, सारे सब कुछ से बात बंद। हम बात तब करेंगे जब हम अपना पेपर दे के आएंगे तब। और काम क्या करना है, हमको रिवीजन करना है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है उससे ध्यान रखना है कि एक सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो पाए। सिंगल क्वेश्चन बोले तो बस ये हमने रूल पढ़ा है, ये हमको अच्छे से आता है, ये हम रिवाइज करके चलेंगे, और कुछ भी इस पे से आ गया तो गलत नहीं करेंगे। देखो 100% टारगेट करोगे, आज तक कोई 100% कर नहीं पाया है। 100% वाले का उस दिन लक होता है, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि 100% वाले का लक होता है उस दिन की। पढ़े हुए सेक्टर से आ गया तो ठीक है, और नहीं पढ़े हुए जिसके सेक्टर से आया तो फिर उसका चला जाता है। तो आप टारगेट कुछ मत करो, जो आपने पढ़ रखा है उसको प्रेजेंट करने का सोचो। उसको प्रेजेंट करने का सबसे सही तरीका है कि फेथ जो होता है, फेथ आप अपने ऊपर तब रखोगे जब रिवीजन करोगे। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे वो आपका कॉन्फिडेंस और फेथ, ये 2 कीवर्ड आपका बढ़ा देगा। अपने आप से फेथ वेथ नहीं आता, अपने आप से कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। फेथ और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप रिवीजन करोगे। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो आप इधर उधर की बातें सुनते हो, बातें सुनना करो बंद, और फोकस जहाँ पे मैं बता रहा हूँ वहाँ पे करो। आप ये काम करोगे ना तो आपको देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और ध्यान रहे कि अब जो है आपको करना क्या है,
आपका रिवीजन, जैसे आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे रिवीजन में डालो, 6 घंटे रिवीजन में डालो, 2 घंटे नया पढ़ो। जो है रिवीजन बहुत ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा इतने टाइम रिवीजन करोगे वो आपका रिजल्ट बहुत सही से कन्वर्ट करेगा। मुझे पता है कि लास्ट टाइम पे मैं बहुत रिवाइज करता था, बहुत ज़्यादा रिवाइज करता था। मतलब मैं अगर 10 घंटे पढ़ रहा हूँ लास्ट टाइम में, लास्ट टाइम हमेशा पीक होता है, पीक टाइम में बहुत पढ़ता था, 10 घंटे को 12 घंटे पढ़ जाऊँ। 12 घंटे आप तभी पढ़ पाओगे जब मोस्टली टाइम रिवाइज करोगे, नया थोड़ा समझ में आता है कुछ। 8 घंटे के आसपास रिवाइज करता था, रिवाइज करते इस वक्त पता थोड़ा चलता है, फिर 2-3 घंटे नई चीज़ें पढ़ लेता था, तो 8-10 घंटे पढ़ता था। तो इस वक्त से आप लोग स्टार्ट करो, अभी से 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, रिवीजन का टाइम ये सेट करो, फिर धीरे धीरे 6 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर जब 10 या 12 दिन के आसपास बढ़ जाए तो फुल टाइम रिवीजन दो। लास्ट के 10 दिन फुल टाइम रिवीजन दो, और उसके बाद आप देखोगे कि ये 10 मार्क एडिशनल, आपके पास जो नॉलेज है ना उससे 10 एडिशनल मार्क नहीं, आप 20 नंबर से ज़्यादा एडिशनल मार्क्स निकाल लोगे। मैं बता रहा हूँ, ये आप करके देखो, ये मैंने किया हुआ है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप मेरी सलाह मान भी सकते हो, मेरी सलाह नहीं भी मान सकते हो, मतलब ये मेरा खुद का किया हुआ है, इसलिए मैं आपको एक सलाह की तरह दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरे पास। और बगैर कोचिंग के ये काम करना बड़ी बात होती थी। तो मॉक टेस्ट में आप डरो मत। मॉक टेस्ट मैं जो काम करता था, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन की एक नोट बनाता था, उनको रोज रिवाइज करता था। अगला मॉक देने से पहले वो पहले अरे 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, सपोज करो, या कुल मिला जुला के अगर जीएस की बात करें, मैं जीएस छोड़ देता था। जीएस में क्या यार उसका रिवीजन करूं, क्या याद करूं, जीएस में मैं रट्टा नहीं मारता था। मैं मैथ के 2-3 क्वेश्चन सपोज करो फंसे, उसको नोट बना के रख लिया। रीजनिंग के 1-8 क्वेश्चन फंसते थे, उसको नोट बना के रख लिया। उसके बाद करता क्या था, मेनली इंग्लिश में फोकस करता था। इंग्लिश के जो भी 3-4-5-6 क्वेश्चन फंसते थे वो नोट्स बना के रख लिया जाता था। मेरे मॉक में कभी 30 नंबर से ज़्यादा इंग्लिश में आए ही नहीं थे, तो मॉक में यही फोकस करता था कि इनके नोट्स बना के रखता था, वो नोट रिवाइज कर लेता था। बाद में देखा कि एग्जाम में ये जो मैंने नोट्स बना के रखे ना, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन मिले हैं। तो आप ये काम करोगे तो 10, 15, 20 नंबर तक एडिशनल मार्क्स निकाल सकते हो। आप सोचो कि मैं 120, 130 से ऊपर कभी गया नहीं था, 158.5 पहुंचा था। तो आप इस तरीके से जो अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। और ध्यान रखो, रिवीजन फेथ बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ये आपका बूस्ट करेगा आपको। और यही आखिरी कीवर्ड होती है जो सब कहते हैं ना कि घबराओ नहीं। घबराओगे तो होगा एग्जाम खराब। और दोस्तों से बात करो, सारे फर्जी दोस्तों से बात करो, किसी की मत सुनो। अगर कोई आपका गाइड है, गंदा से गंदा टीचर हो जिसको आप मानते हो कि हमको अच्छे से गाइड कर रहा है, सिर्फ चुपचाप लास्ट मोमेंट तक आप उसकी सुनो जो आपको पॉजिटिव थॉट दे रहा हो। और देखो, आप जो भी अभी स्कोर कर रहे हो 10, 12, 15 नंबर करके एक्स्ट्रा आओगे। तो याद रखो, एक तो आपको बंद करना है जो है फेसबुक, ये सब चीज़ें, निगेटिव लोगों से बातचीत बंद करना, और सबसे ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाओगे, रिवाइज करके बढ़ाओगे। तो रिवीजन कीवर्ड है जो 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक आराम से आपका पढ़ा सकता है। तो ये अभी के लिए काफ़ी हो गया, जो मैंने काफ़ी बकवास काट दी। अगर आपको किसी को ये बकवास पसंद ना आए तो प्लीज़ मुझे गरियाइएगा मत, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, सो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।